श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF। अनुभव आज इस सृष्टि के प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और जिनके पुत्र के नाम से इस देश का नाम पड़ा, ऐसे भरत बाहुबली भगवान के पिताश्री प्रथम तीर्थेश श्री आदिनाथ भगवान का जन्म और तप कलंक महोत्सव है। चूंकि जैन धर्म जन्म को नहीं अभी तो मोक्ष को महान मानता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि जन्म नहीं हुआ होता तो तप कहाँ से होता, और तप नहीं होता तो मोक्ष कहाँ से होता। तो आज आदिनाथ भगवान के गुणानुवाद करने का दिन है। आदिनाथ भगवान ने 60 कार्य लोगों को बताए, शिल्प बताया, वाणिज्य बताया, कृषि बताई, सब कुछ उन्होंने आपको बताए। और उन्होंने नारा दिया। क्या नारा दिया? संदेश क्या दिया उन्होंने? ऋषि बनो या कृषि करो। या तो ऋषि बनो, ऋषि मतलब संत बन जाओ, और संत नहीं बन सकते तो कृषि मतलब किसानी करो, मतलब कहीं ना कहीं किसी के काम में आओ। उस समय क्योंकि बाकी गोरख धंधे नहीं होते थे, आदिनाथ भगवान के समय में गोरख धंधे नहीं होते थे, वहां पर तो या तो संत बनने की बात होती थी या समाज सेवा की बात होती थी। उन्होंने अपनी पुत्रियों को ब्रह्मलिपि का, अंक विद्या का ज्ञान कराया। ब्रह्मी सुंदरी नाम की पुत्री हुई। उनकी पुत्रियों ने विवाह नहीं किया। क्यों नहीं किया पता आपको? क्यों नहीं किया? कि वर नहीं मिल रहा था, राजकुमार नहीं मिल रहा था। अच्छे से अच्छे घराने के लोग लाइन लगा के खड़े होते, लेकिन उन्होंने एक बात सुन ली कि हमारे जो पिताश्री हैं, ये 3 लोग को जीतने वाले हैं, अच्छे अच्छे लोग इनके सामने नतमस्तक होते हैं, लेकिन यदि पुत्री का विवाह करना होता है तो कदाच एक समय के लिए पुत्री के पिता को झुकना पड़ता है। तो उन्होंने सोचा कि हमारे विवाह करने से हमारे पिता को झुकना पड़े, ये हमें मंजूर नहीं है, और दोनों ने संन्यास आश्रम को ले लिया। ऐसी ऐसी पुत्री भी भारत देश में हुई, ऐसी ऐसी पुत्री भी भारत देश में हुई हैं। और आजकल की वो पुत्री हैं जो सड़क पर घूम रही हैं, हाथों में गलत बोतल है, हाथों में सिगरेट बीड़ी के कस हैं। उनके पास से निकलते समय लोगों को शर्म आ जाती है कि मेरे दोस्त की पुत्री। विचारनी बात, देश कहाँ जा रहा है, देश की संस्कृति कहाँ जा रही है। तो आज आदिनाथ भगवान के जन्म कलंक महोत्सव का दिन। एक समय जब भगवान का जन्म होता है तो तीनों लोकों में शांति का, आनंद का वातावरण हो जाता है। आप सोचिए कि नारी की जीवों को भी आनंद मिलने लग जाता है, शांति मिलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ। भगवान की माता कितने स्वप्न देखती है? 16। भगवान की माता 16 स्वप्न देखती हैं, और जिस माता ने 16 स्वप्न देख लिए,
अर्थात उनके बेटे का तीर्थंकर पद पक्का है। और आजकल की माताएं 16 नहीं 1600 स्वप्न भी देख लेती होंगी, लेकिन उन 1600 स्वप्नों में एक स्वप्न यही नहीं देखती कि मेरा बच्चा बड़ा होकर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर रहा है, मेरी बच्ची बड़े होकर महाराज माता जी को आहार दे रही है। एक 9 महीने में एक सपना भी आपने ऐसा देख लिया तो आपके घर में आने वाला बच्चा संस्कारित होगा, ये 100% गारंटी है। एक बार ऐसा सपना देखने का तो प्रयास करो, लेकिन ऐसा सपना आता ही नहीं। आता क्या है कि बच्चा बड़ा फैक्ट्री लगा रहा है, कंप्यूटर इंजीनियर बन रहा है, ये बन रहा है, अमेरिका जा रहा है। और होता भी यही है, होता भी यही है कि एक समय तक बच्चे को पढ़ने बाहर भेजो और पढ़ने के बाद में वहीं सेटलमेंट और वहीं सब काम, फिर अपना सेवा करते हो। और अंत समय में कौन साथ में आता है फिर आपके? कौन आता है? मैं जब आहार करने जाता हूं घरों में तो कई जैन के घर के बाहर बोर्ड लगा रहता है, कुत्तों से सावधान। कुत्ता नहीं है तो भी लिखा हुआ है कुत्तों से। बोले क्यों? बोले ये तंग करने आते हैं लोग बार बार। तो अंत समय में क्या हो रहा है, आज मैं देखता हूं रस्तों चलते समय, आप भी देखते होंगे कि गाड़ियों में एक सीट पे कुत्ता चल रहा है आराम से, उसका चश्मा लगा हुआ है, उसको सब कर रहे हैं। तो भैया जब तुम अपने बच्चे को बाहर भेजोगे तो दूसरे का बच्चा ही तो आपके साथ में आएगा। आपने एक बात सोची कभी कि बहुत सालों पहले सृष्टि जो है ना वो इस सब चीज की रचना करती है। आज जिस घर में एक पुत्र है तो मामा कहां से बनेगा? जिसके घर में एक पुत्री है उसका मामा कहां से आएगा? मौसी कहां से आएगी? चाचा चाची कहां से आएगी? इसीलिए भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने सालों साल पहले कह दिया, चंदा को क्या कह दिया? क्या बोला? चंदा को मामा और बिल्ली को। उन्होंने पहले ही बता दिया कि आने वाला समय ऐसा आएगा कि मौसी किसको बोलेंगे तो बिल्ली को मौसी कहेंगे और चंदा को, इसलिए कह दिया उन्होंने। हो ही रहा है। आज मुझे बताओ ना मौसी कहेगा किसको? इसलिए वो सर्वमान्य मौसी है। क्या है? वो सर्वमान्य मौसी है। और चंदा जो है सर्वमान्य मामा है कि भाई सृष्टि ने पहले ही रचना कर दी। तो आदिनाथ भगवान इस युग के प्रथम तीर्थंकर हैं जिन्होंने कहने पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने सहने पर विश्वास किया। और जो कहता है उसको यही मिलता है और जो सहता है उसको यहां पर भी मिलता है और अगले जन्म में भी मिलता है। तो कहने से ज्यादा सहने पर विश्वास कीजिए। लेकिन आज सहनशीलता समाप्त है। आज इंसान के अंदर सहनशीलता बिल्कुल समाप्त है, जीरो है। आदमी तो सिर्फ मौका ढूंढ रहा है कि झगड़ा कैसे पैदा हो। झगड़े को समाप्त करने का मौका ढूंढिए, झगड़े को बढ़ाने का मौका मत ढूंढिए। यदि आदिनाथ भगवान युद्ध करने गए होते तो सारे संसार, कितनी बड़ी आयु थी उनकी पता है आपको? सारे संसार के लोग नतमस्तक हो जाते आदिनाथ भगवान के साथ। नतमस्तक तो थे। कितनी आयु थी पता आपको आदिनाथ भगवान की? 84 लाख वर्ष पूर्व। सोचो 84 लाख। यहां तो 84 का आधा भी सही निकल जाए तो बहुत बड़ी बात। कहते ना इंसान जब खाट पे होता है तो उसे याद कौन आता है? कौन आता है बोलो ना? अरे आप सब तो खाट पे नहीं हो, लेकिन जो खाट पे होता है उसको क्या याद आता है? हे भगवान मुझे, बोलो ना, हे भगवान मुझे। तो भगवान को खाट वाले ही पसंद है क्या? भगवान को वही आदमी पसंद है जो कोई काम का नहीं है? अरे कभी अच्छे में भी तो बोलो कि हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दो। बोला जो आदमी कोई काम का नहीं सीधा भगवान के पास पहुंचा दो। अभी परसों से एक मैसेज आया, बोले फलाना आदमी भगवान को प्यारा हो गया। अरे मैंने कहा मतलब जो आदमी मरता है वही भगवान को प्यारा होता है? अरे जीते जी तो भगवान के प्यारे बनने का प्रयास करो, तो मरने के बाद प्यारा होने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जो जीते जी भगवान का प्यारा होता है, भगवान का प्यारा मतलब उनके कहे अनुसार चलता है, वह भगवान का, गुरु का, शास्त्र का प्रिय होता है। अरे यार जब आदमी खाट पे लेटा हुआ है तो उससे बोले भगवान को प्यारा हो जाए, हे भगवान मुझे उठा लो। तो भगवान तुम ऐसे ही आदमी उठाएंगे क्या सारे? जिंदगी में आदिनाथ भगवान के चरित्र से हमें समझना है, उनकी व्यवस्थाओं से हमें समझना है। और आपको एक बात बता दूं, भारत देश में हर चीज की व्यवस्था है। भारत देश में हर चीज की व्यवस्था है। भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। मोर क्यों है?
क्योंकि जितने दिगंबर संत हैं वो मोर की पिच्छी लेते आए प्राचीन काल से। इसलिए भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह है। और भारत देश का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। क्यों है? क्योंकि आ से आदिनाथ और मां से महावीर, और दोनों को मिलाओ तो आम बन जाता है। तो सारा का सारा राष्ट्रीय पक्ष कैसे नहीं होगा? हर चीज जैन धर्म से चलती है। अंतर इतना है कि आप सीधे समझना नहीं चाहते हो, घुमा के समझते हो। राष्ट्रीय पक्षी मोर है क्योंकि मोर की पिछी संतों के हाथ में है। राष्ट्रीय पशु शेर है क्योंकि शेर चिन्ह भगवान महावीर स्वामी का है। राष्ट्रीय फल आम है क्योंकि आ से आदिनाथ और महा से महावीर हैं। और राष्ट्रीय भाषा हिंदी है क्योंकि हमारे सारे ग्रंथ जो हैं संस्कृत प्राकृत के बाद हिंदी में लिखे हुए हैं। तो सारा का सारा देश चल रहा है तो जैन धर्म से चल रहा है। लेकिन जैन धर्म के लोग विकृति में आ गए। जैन धर्म के लोग संस्कृति को छोड़कर विकृति में आते जा रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं उदास हैं, कहीं ना कहीं तकलीफ में हैं। तो आदिनाथ भगवान ने जब आहार को निकले तो राजा श्रेयांस को सपना आया। राजा श्रेयांस को सपना आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि सुदर्शन मेरु पर तीर्थंकर भगवान का अभिषेक हो रहा है। और अगले दिन आदिनाथ भगवान को कितने दिन बाद आहार मिला था? 1 साल 13 दिन के बाद। कितने? 1 साल 6 महीने तक तो विधि नहीं मिली। योग निरोध किया, सब कुछ किया। लेकिन जब निकले और काय का आहार हुआ? गन्ने के रस का। गन्ने के रस का। मात्र एक तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका गन्ने के रस का अभिषेक हुआ, बाकी सब तेज के खीर से हुआ। और आदिनाथ भगवान का जब आहार हुआ वो तिथि कौन सी कहलाई? अक्षय तृतीया हो गई कि आज उस तिथि को कोई भी काम करो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कभी भी चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे घर का मुहूर्त हो, अक्षय तृतीया सबसे सर्वमान्य तिथि है। तो ऐसे आदिनाथ भगवान जिन्होंने अपने जीवन को अक्षयता में दिया, अक्षयता में जिया। आदि मतलब प्रथम होता है। आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर हुए। उनके पिता भी नाभि राय मरुदेवी हुए। उनकी नंदा सुंदा रानियां हुई, ब्रह्मी सुंदरी पुत्री हुई। और भरत बाहुबली आदि कितने पुत्र हुए आपको पता है, सब जानते हो, पहचानते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन उसका मानते नहीं हो। जो जानकर मान लेता है वह दुनिया में कहीं तकलीफ में नहीं आता। क्योंकि आदिनाथ भगवान क्या कहते हैं पता आपको? मैं अक्सर एक पहली कहता हूं कि आप में है मुझ में नहीं। क्या? दिन में है रात में नहीं। बोलो। नाग में है सर्प में नहीं, और थल में है जल में नहीं। इनको जोड़ोगे तो आप में है मुझ में नहीं तो आ, दिन में है रात में नहीं तो दी, नाग में है सर्प में नहीं तो ना, और थल में है जल में नहीं तो था। तो सबको मिलाओ तो क्या बनेगा? आदिनाथ भगवान बन जाएंगे। जैसे आदिनाथ भगवान है। एक बार सच्चे मन से आराधना कीजिए। आज भक्तामर स्त्रोत पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड, सारे संकट में लोग पड़ रहे हैं। आज भक्तांबर जी की महिमा घर घर गाई जा रही है। घर घर दीप आराधना हो रही है। मंदिर मंदिर में इस समय सबसे ज्यादा मंदिर में भगवान की पूजन से भी ज्यादा मंदिर में कोई कार्य हो रहा है तो वह भक्तांबर जी की आराधना हो रही है। इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। मंदिर में 100 लोग आ रहे हैं तो 25 से 40 लोग भक्तांबर जी पढ़ते हैं। बाकी दूसरा काम बात, पूजा करे ना करे, स्वाध्याय करे ना करे, अभिषेक करे ना करे, लेकिन भक्तांबर जी जरूर पढ़ते हैं क्योंकि भक्त ही तो अमर होते हैं। ऐसे आदिनाथ भगवान जिनकी स्तुति करते करते आचार्य मानतुंग स्वामी जी महाराज को कितने कोठी को बंद किया गया? कितने ताले बंद किया गया? 48। और जब उन्होंने कहा आपादिकंठ मरुशंखल वेशिदांगा, और सारे सोचिए जब भक्तामर स्त्रोत को पढ़ने से जब ताले टूट सकते हैं तो भक्तामर स्त्रोत की आराधना करने से हमारे कर्म रूपी ताले कैसे नष्ट नहीं होंगे? नष्ट भी होंगे, विनष्ट भी होंगे। अंतर इतना है, श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, आस्था चाहिए और संस्कारवान बनिए। तो आज यहां पर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म कलश महोत्सव है 12 तारीख को, और 30 तारीख को भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म कलश महोत्सव है। ये 18 दिन आपको आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान तक ले जाने वाले हैं। इस 18 दिन में पर्युषण पर्व भी आएगा, 16 कारण चल रहा है, भगवानों के मोक्ष महोत्सव भी आएंगे, और भगवान महावीर जयंती के बाद में
रामनवमी, हनुमान जयंती भी बीच बीच में आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो आदिनाथ से महावीर भगवान तक की यात्रा जो कर रहा है, तो आप सबको क्या करना है कि आज आदिनाथ भगवान की स्तुति करी, कल अजितनाथ शंभुनाथ भगवान की स्तुति करो, परसों अभिनंदनाथ भगवान की स्तुति करो। ऐसे 2-2, 3-3 तीर्थंकरों की स्तुति करोगे तो आप कम से कम इन 12 दिनों में आदिनाथ से लेके महावीर भगवान तक की यात्रा पूर्ण कर सकते हो। कुछ नहीं कर सको तो मंदिर में 9 बादाम ले आओ, ओम रीम आदिनाथ जय नमः, ओम री अजितनाथ जय नमः, इतना तो करो। और इतना नहीं कर सकते हो तो अपने आगे से जैन हटा लो, बस और कुछ मत करो। इतना भी नहीं कर सकते हो तो आपके नाम के आगे से जैन हटा लो, क्योंकि जैन कुल में जन्म लिया है और प्रथम तीर्थंकर से लेके अंतिम तीर्थंकर की यात्रा में सम्मिलित ना हो पाओ तो तुम क्या कर रहे हो। तो आज यहां पर ग्रीन पार्क में आदिनाथ भगवान के जन्मोत्सव कला महोत्सव पर विशेष रूप से यहां पर भक्तामर जी की आराधना हो रही है। ये सभी के लिए मंगलमय बने, यही मंगल शुभकामना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज।